कभी ऐसा हुआ है कि सालों बाद कोई अपना सामने आया हो, लेकिन हालात इतने बदल चुके हों कि वो चेहरा पहचान कर भी कुछ बोल ना पाए। ये कहानी एक ऐसे दोस्त की है जिसने बचपन में साथ दिया, हर मुश्किल में पीछे खड़ा रहा, लेकिन जब किस्मत ने उसे झोपड़ी तक पहुंचा दिया तो वो अपने ही दोस्त से नजरें चुराने लगा। दूसरी तरफ एक दोस्त ऐसा भी था जो सब कुछ होने के बाद भी अपनों को भूलना नहीं जानता था। वो जो झोपड़ी में रह गया, ये कहानी है सच्ची दोस्ती की, कर्ज उतारने की और उस रिश्ते की जो सालों बाद भी दिल से जुड़ा रहता है। अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इस कहानी में वो सच छुपा है जो शायद आपके दिल को भी छू जाएगा। शहर के सबसे पॉश मार्केट में विवेक की कपड़ों की दुकान थी। नाम था विवेक क्लोथिंग हाउस। बाहर लंबी लाइन, अंदर ब्रांडेड कपड़े और विवेक हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान देने वाला कारोबारी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो लड़का जिसे किताबें उधार लेनी पड़ती थीं, आज इतने बड़े शोरूम का मालिक होगा। 3 दुकानें, एक बड़ी गाड़ी और एक आलीशान बंगला जिसमें पत्नी अनवी और माता पिता के साथ वह खुशी से रहता था। एक दिन विवेक और अनवी छुट्टियों में पहाड़ी इलाके की तरफ निकल पड़े। होटल पहले से बुक था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने रजिस्टर में साइन किया, तभी मैनेजर ने आवाज लगाई, राहुल साहब का सामान तीसरी मंजिल के रूम 306 में पहुंचा दो। एक वेटर आया, सामान उठाया और चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ गया। विवेक और अनवी उसके पीछे चल दिए। कमरे में सामान रखकर वो मुड़ा ही था कि विवेक ने 100 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रख लो, ये तुम्हारी मेहनत का है। वेटर ने कुछ कहे पलटकर जाने की कोशिश की। अरे, ये खुशी से दे रहा हूं, मैनेजर से कुछ नहीं कहूंगा। वो रुका, पैसे जेब में रखे और दरवाजे की ओर मुड़ गया। विवेक ने आवाज दी, तू राहुल है ना? वेटर के कदम ठिठके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चला गया। अनवी ने पूछा, कौन था ये? विवेक की आंखें कुछ तलाश रही थी। मेरा बचपन का दोस्त, लेकिन लगता है अब वो मुझे भूल चुका है, या शायद मुझे पहचान कर भी अनजान बन गया है। वो नीचे रिसेप्शन पर गया, लेकिन पता चला राहुल अब ड्यूटी खत्म कर चुका है और घर चला गया है। कोई नहीं जानता वो रहता कहां है। अगली सुबह राहुल फिर नहीं आया। दिन निकलते गए, पर विवेक का मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। घूमने आया था, लेकिन हर वक्त दिमाग में एक ही सवाल, राहुल क्यों मुझसे भाग रहा है? तीसरे दिन होटल छोड़ने से पहले उसने सामने वाले एक छोटे होटल में कमरा ले लिया। अनवी ने पूछा, अब ये क्यों? उसे लगता है हम आज निकल जाएंगे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता जब तक उससे दोबारा ना मिल लूं। विवेक बालकनी से पुराने होटल पर नजर रखने लगा। आखिर चौथे दिन राहुल आया। विवेक फौरन भागा। राहुल, मुझसे भाग क्यों रहा है? राहुल के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। क्योंकि तू बहुत आगे निकल गया है और मैं एक वेटर बनकर रह गया हूं। मुझे तेरे ओहदे से फर्क नहीं पड़ता भाई, बस इतना बता, तू आज भी वही है या नहीं? राहुल की आंखों में पानी उतर आया। बहुत मना करने के बाद भी विवेक उसे खींचकर उसके घर ले गया। घर क्या था? एक टूटी झोंपड़ी, छत से टपकती बूंदें, मिट्टी की दीवारें और एक छोटा सा बच्चा जो जमीन पर बैठा मिट्टी से खेल रहा था। अंदर उसकी मां बैठी थी, आंखों पर मोटा चश्मा और हाथ में रफू करने की सुई। बीवी एक कोने में चूल्हा जला रही थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। विवेक को देखते ही उसकी मां बोली, बेटा, तू तू तो बड़ा आदमी बन गया है। तेरी दुकान के फोटो तो अखबार में देखे हैं। ये लड़का हर बार तुझे देखकर कुछ देर के लिए चुप हो जाता था, बस देखता था और लंबी सांस भरता था। विवेक के गले में कुछ अटका हुआ था। और तू राहुल, मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? डर लगता था कि तू अब मुझे पहचानोगा भी नहीं, और अगर पहचान भी गया तो शायद शर्मिंदा कर देगा। इतने सालों की इज्जत एक लम्हे में टूट जाती ना भाई। राहुल की बीवी बोली, हम लोग ऐसे हाल में हैं कि रिश्तेदार भी नजरें चुराते हैं। ये तो बस अपने घाव छुपा रहा था। विवेक खड़ा हुआ, चाय नहीं चाहिए, तेरे पास जो है वो मैं पी चुका। अब चल, अपना सामान बांध, मेरे साथ चलेगा। राहुल ने सिर हिलाया, नहीं भाई, मैं ठीक हूं, तू इतना याद करता है, बस वही काफी है। तो फिर मैं तेरी मां और बीवी को साथ ले जाता हूं।
मैं उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता। अगर तुझे आना हो तो आ जाना। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। विवेक की आवाज थरथरा रही थी। तू जानता है, मेरे पास स्कूल की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते थे। किताबें खरीदना तो दूर की बात थी। लेकिन तूने अपनी किताबें मुझे दे दी, खुद कागज के पुराने पन्नों पर लिखा, और फिर मास्टर की मार खाई सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ाई रुकनी ना पड़े। अगर तू ना होता तो शायद मैं 8वीं पास भी नहीं कर पाता, और आज जहां खड़ा हूं वो सिर्फ तेरे हिस्से की रोशनी है भाई। विवेक की आंखें नम थीं। राहुल, तुम्हारे पापा कैसे हैं अब? विवेक ने धीमे सुर में पूछा, जैसे डरता हो किसी बुरी खबर से। राहुल की नजरें जमीन पर टिक गईं। आवाज भर्रा गई उसकी। गांव छोड़े, कुछ ही महीने बाद हार्ट अटैक से चले गए। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से पूरा घर मुसीबत में है। उसी गिल्ट ने उन्हें खा लिया। उसके शब्द हवा में कहीं लटक से गए। माहौल एकदम भारी हो चुका था। लेकिन विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया, ना अफसोस जताया, ना सांत्वना दी। वो सिर्फ खड़ा रहा कुछ पल, फिर पलटा और ट्रक वाले को फोन किया। वापसी में होटल पहुंचकर अन्वी को पूरा किस्सा सुनाया। वो बस मुस्कुराई। उसकी आंखें भीग गई। अब तू सच में बड़ा आदमी बन गया है, दिल से। राहुल की मां और पत्नी झोपड़ी से निकलकर विवेक के घर आ गई। बुजुर्ग मां के लिए कमरे में एक आरामदायक कुर्सी लगवाई गई और राहुल के बेटे के लिए ढेर सारे खिलौने। बीवी को रसोई में मदद करने से रोका गया। अब आप सिर्फ आराम करें बहन जी, अब वक्त है जीने का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल वो रात अकेले उसी झोपड़ी में काट रहा था। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। दीवारों पर टिक टिक करती घड़ी की आवाज अब उसे अकेली नहीं, खाली महसूस करा रही थी। कोने में पड़ी मां की साड़ी, चूल्हे पर सूखती उसकी पत्नी की ओढ़नी और बेटे का टूटा खिलौना, सब जैसे किसी और की याद दिला रहे थे। जैसे कुछ छूट गया है, जैसे कुछ वापस नहीं आएगा अगर अब भी कदम नहीं उठाया। राहुल ने करवट ली, लेकिन उसका दिल बेचैन था। कई सालों बाद किसी ने उसके परिवार को हाथ थामा था, और वो खुद आज भी डर में जकड़ा हुआ बैठा था। सुबह होते ही उसने वही पुरानी शर्ट पहनी, बैग में कुछ पुराने कागज डाले और बाहर निकलते वक्त दरवाजे को देखा। शायद अब ये दरवाजा फिर कभी ना खुले, उसने सोचा। वो विवेक के घर पहुंचा। दरवाजा खुला। सामने विवेक खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। ना कोई सवाल पूछा, ना कोई ताना मारा, सिर्फ मुस्कुराया। राहुल की आंखें भर आई। वो झुककर मां के पैर छूने गया तो मां ने उसे पकड़कर सीने से लगा लिया। बीवी ने बस इतना कहा, अब हमारा घर ये है। उस दिन के बाद राहुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो विवेक की एक दुकान पर काम सीखने लगा। धीरे धीरे ग्राहक उसे पहचानने लगे। वो उसी आत्मीयता से बात करता था जैसे एक दुकानदार नहीं, कोई पुराना रिश्तेदार हो। कुछ महीनों में विवेक ने पूरी दुकान की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। अब तू ही इसे संभालेगा, और हां, तू मेरा कर्मचारी नहीं है, तू इस दुकान का आधा मालिक है। राहुल ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तेरी मदद ने मुझे इंसान बनाया था, अब मेरी मदद तुझे अपना सम्मान लौटाएगी। अब दोनों भाई फिर से एक हो चुके थे। एक ने दोस्ती निभाई और दूसरा पूरी उम्र के लिए कर्जदार हो गया, लेकिन इस बार किसी बोझ से नहीं, एक ऐसे रिश्ते से जो वक्त, हालात और गरीबी सबसे ऊपर निकल गया। कहते हैं ना, कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी किसी पुराने रिश्ते को भूलने की गलती मत करो, क्योंकि वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वापस लौट आता है। विवेक ने जो किया वो सिर्फ दोस्ती नहीं थी, वो इंसानियत की एक मिसाल थी। आज अगर हम सब भी किसी भूले हुए रिश्ते को याद कर ले तो शायद कोई अकेला इंसान फिर से मुस्कुरा उठे। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि आपके दिल में किसका चेहरा आया इस कहानी को सुनकर, और ऐसी ही सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार के साथ, एक नई सच्चाई के साथ। धन्यवाद।